नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से मेरे चैनल के ऊपर और फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मैं कुछ समय से बीमार भी चल रहा था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। मैंने भी कुछ समय पहले न्यूज़ सुनी और आपने भी वो न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि किस तरीके से हमारे जो एमएलएज़ हैं, हमारे नेता हैं, इनका वेतन बढ़ाया गया। इस विषय के ऊपर मैंने पहले भी बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी फैक्टर में भी है और साथ ही साथ मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी, आप ट्विटर अकाउंट पे भी आपको शॉर्ट्स में वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू के दौरान भी ये कहा था कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, ये सब मिले होते हैं। ये जितने भी एमएलएज़ हैं, ये जब भी इनके विषय में कोई बात की जाएगी, जब इनके फ़ायदे की कोई बात होगी, तो उस समय पर ना पक्ष बोलता है, ना विपक्ष बोलता है और अपने लिए ये हमेशा चुप रहते हैं। अपने फ़ायदे की बात में ये हमेशा आगे रहते हैं, अपने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये हमेशा आगे रहेंगे। ये कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, ये आम आदमी के बारे में नहीं सोचते। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी बढ़ रही है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं, वो तरस रहे हैं नौकरी के लिए। इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मोटो है और वो मोटो है कि हमें सब कुछ मिलता रहे, हमारा फ़ायदा होता रहे और जनता को तो ये मूर्ख बनाने के लिए ही कार्य करते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं आप सबसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ और इसको इसलिए मैं वीडियो के रूप में आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि आप सब लोग कब जागेंगे, आप सब लोगों को कब पता चलेगा, कब आप ये चीज़ समझेंगे और कब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आपके जो नेता हैं, जिनको आपने चुना है, जिनको आप अ, जिनके आगे पीछे आप दौड़े रहते हैं, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप इस चीज़ को कब समझेंगे? कब आप ये चीज़ समझेंगे कि जब कोई नेता बनता है, पहले अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, मान लीजिए पहले अगर वो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता है और उसके पास 2 कमरे का मकान है, तो नेता बनने के बाद तुरंत उसका जो मकान है वो 10 कमरे का या 15 कमरे का कैसे हो जाता है? उसका छोटा-सा मकान एक कोठी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? एक बहुत बड़े मकान में वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? इसके विषय में आप कब सोचेंगे? और कब आपको समझ में आएगी कि ये सिवाय भ्रष्टाचार के और किसी और तरीके से नहीं हो सकता? और ये जो समय-समय पर अपना वेतन बढ़ा देना, समय-समय पर जब दिल करता है तो अपने लिए कोई फैसिलिटी को इंक्रीज़ कर देना, ये क्या है? ये मज़ाक नहीं है तो और क्या है? हमारे प्रदेश के कितने युवा ऐसे हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्राइम हमारे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे प्रदेश का बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मकान आज एक आम इंसान खरीद ही नहीं सकता, तो हम इस चीज़ को कब बदलेंगे? जब तक आप सही नेतृत्व को नहीं लेकर के आएँगे, जब तक आप किसी सही व्यक्ति को नेता नहीं बनाएँगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बदलाव नहीं आने वाला। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि एक व्यक्ति के कहने से क्या होगा? तो मैं आज आपको बता दूँ कि एक व्यक्ति के कहने से भी बहुत कुछ होता है। पार्लियामेंट के अंदर एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो हर वक़्त इस बात को उठाते थे और ये कहते रहते थे कि अगर आप एयरपोर्ट्स पे भी जाएँ, तो आप देखेंगे कि बहुत महँगा खाना दिया जाता है, बहुत महँगी चाय दी जाती है। एक आम व्यक्ति वहाँ पे कुछ नहीं खरीद सकता अगर वो एयरपोर्ट जा रहा है तो, चाहे किसी भी कार्य से वो जा रहा हो। चाहे मजबूरी में ही उसको एयर ट्रैवल करना पड़े, समय की बचत की वजह से, हो सकता है कइयों के घर में कई बार ऐसी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इमीडिएट ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप ट्रेन से या बस से ट्रैवल ना करके बाय एयर आप ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका समय बचे, आपको जल्दी से जल्दी घर पहुँचना होता है। तो उस समय पर अगर आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पे खाने की चीज़ें, खाने के पदार्थ बहुत महँगे होते हैं। तो इस विषय को बार-बार उन्होंने उठाया है पार्लियामेंट में और बार-बार उठाने की वजह से आप देखेंगे कि अब एयरपोर्ट्स के अंदर ये हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि एयरपोर्ट्स के अंदर अब एक कैंटीन बनाई जाएगी, जो सब्सिडाइज़्ड कैंटीन होगी, जिसमें आपको 10 रुपए की चाय या 20 रुपए का समोसा या इस तरीके की कोई चीज़ दी जाएगी। ये कहने की बात है, अभी पता नहीं है एक्चुअल रेट्स क्या होंगे, लेकिन जो बात है, जो इसमें समझने वाली चीज़ है कि अगर एक व्यक्ति भी सही मुद्दे को उठाए और बार-बार सही मुद्दे को उठाए, तो सरकारों को कई बार उस मुद्दे के ऊपर काम करना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, आप ये मत सोचिए कि आप किसी एक व्यक्ति को पहुँचा रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसी इंडिपेंडेंट को जिताते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सही नेता को लेकर के आएँगे, पढ़े-लिखे को नेता बनाएँगे, किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएँगे जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे सोशल वर्क का हो, किसी भी चीज़ का हो, कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो
और पढ़ाई में भी अच्छी खासी उसने पढ़ाई की हो, तब अगर आप इस ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आप नेता बना रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सही विषय उठाता हो, सही बात के ऊपर बार बार लोगों का जो है ध्यान एकत्रित करता हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति का साथ देना मेरे हिसाब से आपके लिए ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, प्रदेश आपका भी उतना ही है जितना मेरा प्रदेश है। मुझे तकलीफ़ है, मैं इसलिए बार बार विषय उठाता हूँ। अगर आपको तकलीफ़ नहीं लग रही है, अगर आपको सब अच्छा लग रहा है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।